कहते हैं हर कीड़े को उसका नाली बेहद पसंद होता है। मैं विनोद कुमार आपको एक बहुत पुरानी लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। मुझे यकीन है आपको पसंद आएगा। ये कहानी तब की है जब देश में राजतंत्र हुआ करता था। तो कहानी शुरू होती है। एक राजा अपनी प्रजाओं का हाल चाल जानने समझने के लिए अपने राज्य में भ्रमण पर निकले। राज्य में घूमने के क्रम में राजा की नज़र एक भिखारन पर पड़ी। एक भिखारन जो कि युवती थी, बहुत ही खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि फटे पुराने गंदे कपड़ों में भी राजा का दिल उस भिखारन पर आ गया। राजा जब राज दरबार में लौटे तो उस भिखारन के ख्यालों में खोया हुआ रहने लगे। यह बात मंत्री तक पहुंची। मंत्री ने राजा से पूछा कि राजा, आपकी इस उदासी का कारण क्या है? तब राजा ने बताया कि जब वो यात्रा पर निकले थे तो उनकी मुलाकात रास्ते में एक भिखारन पर पड़ी। वो भिखारन इतनी खूबसूरत थी, उसके चेहरे की चमक, उसकी आंखों की जो खूबसूरती थी, उसमें मैं खो सा गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो भिखारन इस राज की रानी बने, मतलब मेरी पत्नी बने। तो मंत्री ने राजा की इच्छा पूरा करने के लिए उस भिखारन के खोज में निकले और वो भिखारन मिली। उस भिखारन को राज दरबार में लाया गया। बढ़िया से नहला धोला करके उसे अच्छे आभूषण और कपड़ों से सजाया गया और पूरा हर्षोल्लास के साथ राजा ने उस भिखारन के साथ शादी की और उसे अपना रानी बना लिया। राजा एकदम से मजे में जीने लगा। उस रानी के सौंदर्य के पीछे वो मोहित था, आकर्षित था। लेकिन ये क्या, कुछ ही महीने तो अभी हुए हैं, रानी का सौंदर्य धीरे धीरे घटने लगा। रानी का स्वास्थ्य गिरने लगा। उसकी आंखों की चमक जिसमें राजा खोया हुआ रहता था वो धीरे धीरे कम होने लगी। राजा को चिंता सताने लगी। राजा ने तुरंत वैद्य को बुलाया। वैद्य ने दवाइयां दी। रानी ने दवाइयां खाई। उसके चारों तरफ नौकर चाकर लगे थे, पूरी सेवक सेवकाइयां थीं उनके चारों तरफ, लेकिन रानी के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राजा दूसरा वैद्य बुलाते हैं, तीसरा बुलाते हैं, चौथा, वैद्य पर वैद्य राजा बदलता रहा, लेकिन रानी के स्वास्थ्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रानी का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता गया। वो बीमार होती चली गई। उनके चेहरे की जो चमक जिस पे राजा फिदा था, उनके आंखों की जो चमक जिस पे राजा जिसमें खोया रहता था, वो अब उसमें उन्हें बीमारी नजर आने लगा, जिस कारण राजा भी उदास रहने लगा। राजा चूंकि उदास रहने लगा, उसका राजकाज में मन नहीं लगता, इससे राजकाज प्रभावित होने लगा। यह बात धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते राजा के गुरु के पास पहुंची। तो गुरु राज दरबार आए। उन्होंने राजा से मुलाकात किया। राजा से पूछा कि राजन, आपके इस अवस्था का कारण क्या है? तब राजा ने बताया कि कैसे एक भ्रमण के दौरान, राज भ्रमण पर जब वो निकले थे तो उन्हें एक युवती मिली जो भीख मांग रही थी। उन्होंने उससे शादी किया और पूरे मस्ती में, पूरे मजे में जी रहे थे, लेकिन अचानक रानी की तबीयत खराब रहने लगी। उनकी जो सुंदरता थी वो धीरे धीरे जाती रही है। किसी भी वैद्य का, किसी भी दवा का उन पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। तब गुरु ने कहा कि राजन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी रानी स्वस्थ हो जाए तो आपको एक मेरी बात माननी पड़ेगी। राजा तो चाहते थे कि हर हालत में रानी स्वस्थ हो जाए। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, आप हुक्म तो करें, उसका पालन करूंगा, क्योंकि हर स्थिति में मैं रानी को स्वस्थ होते हुए देखना चाहता हूं। तो गुरु ने कहा कि रानी को आप एक बड़े से कमरे में बंद करवा दीजिए। उनके सारे नौकर चाकर उनसे हटा लीजिए। बस सारा कमरा बंद होना चाहिए, दरवाजा बंद होना चाहिए। किसी खिड़की से कर उसमें खाना डाल दीजिए ताकि वो खाएं पिएं उसमें रहे। राजा को ये उपाय बड़ा अटपटा लगा, लेकिन राजा चाहते थे कि हर हालत में उनकी पत्नी स्वस्थ हो जाए, पहले जैसी खूबसूरत हो जाए। तो उन्होंने गुरु की बात मानी। रानी को एक बड़े से कमरे में बंद करवाया गया। चारों तरफ से खिड़की दरवाजे भी बंद कर दिए गए और एक छोटे से छिद्र से उन्हें खाना रोज के रोज उसमें डाल दिया जाता था। जब 1 महीना गुजरा तो राजा फिर गए अपने गुरु के पास
और उन्होंने कहा कि गुरुदेव ये कब तक चलता रहेगा। तो गुरु ने कहा कि आप जा करके रानी से मिलिए और देखिए तो क्या उनके स्वास्थ्य में कोई प्रभाव पड़ा है कि नहीं, क्या उनका स्वास्थ्य पहले से ठीक हो रहा है कि नहीं। जब राजा उस रूम में गए जिसमें रानी महीनों से पड़ी हुई थी, बिना नहलाए धुलाए उनका वस्त्र जो है धीरे धीरे गंदा हो चला था, बहुत ही गंदा हो चला था और कुछ जगहों से तो फट भी गया था। उनकी हालत लगभग वैसी थी जिस हालत में वो उन्हें राज दरबार में रोड से उठा करके लाए थे। लेकिन जब राजा का नजर उसके स्वास्थ्य पर पड़ा रानी के, तो उसे आश्चर्य हुआ। रानी पहले जैसी स्वस्थ हो रही थी, उनके चेहरे की चमक, उनकी आंखों की खूबसूरती जिस पे राजा फिदा था, वो लौट रही थी। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। बिना दवा के, बिना किसी यहां पर जो सेवकाओं के, ये रानी कैसे ठीक हो रही है। भागे भागे राजा फिर पहुंचे अपने गुरु के पास कि गुरुदेव ये तो कमाल हो गया, ये तो चमत्कार जैसा लग रहा है, रानी ठीक हो रही है, पहले जैसी ठीक हो रही है। तब गुरु ने कहा कि अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यों ठीक हो रही हैं और कैसे ठीक हो रही हैं, तो एक काम करिए। राजा को उनके गुरु ने कहा कि एक खिड़की से, रानी को पता नहीं चलना चाहिए, एक खिड़की से देखिए कि रानी दिन भर अपने उस कमरे में क्या करती है। तो राजा ने एक छिद्र देखा, जिस छिद्र से रानी पे नजर रखना शुरू किया कि रानी क्या करती है। तब जब रानी को खाना दिया जाता था तो उस खाना के थाली को ले लेती थी और जो कमरा था उस कमरे के दीवार पे बहुत सारे पोस्टर लगे थे, चित्र राजाओं के जो है तस्वीर टंगी हुई थी। उस तस्वीरों के कुछ अनाज इधर उधर छींट देती थी। उन्होंने अपने वस्त्र भी फाड़ डाले थे, पहले से गंदा हो ही चुका था, महीनों से उन्होंने स्नान नहीं किया हुआ था। वहाँ पर जाती और जो तस्वीर लगी हुई थी वहाँ जाती, हाथ फैलाती, थाली लेके जाती कि हमें कुछ दे दो, ईश्वर के नाम पर दे दो, खुदा के नाम पर दे दो। राजा को यह देख के आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा कि कहीं रानी मानसिक रूप से तो बीमार नहीं हो रही है। ये रानी के पास सब कुछ उपलब्ध है और ये भीख मांग रही है कमरे में घूम घूम करके। बंद दरवाजे के अंदर में यहां कोई है भी नहीं, ये तस्वीरों से भीख मांग रही है। राजा को कुछ समझ नहीं आया। राजा फिर भागे भागे गए अपने गुरु के पास और उन्होंने इस घटना को बताया कि कैसे रानी रिएक्ट कर रही है। उस कमरे में तो मानो भिखारन जैसा हालत उन्होंने बना रखा है। तब राजा ने समझाया कि राजन देखिए, जो आपकी रानी हैं उन्होंने बरसों से भीख मांगा हुआ है। उस क्रम में उन्होंने पूरी स्वतंत्रता पाई, किसी का दबाव, किसी को दिखाने, किसी को बताने की उनको कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने अपने पूरे भीख मांगा और आज़ादी के साथ उन्होंने खाया और उस आज़ादी से उन्होंने सांस लिया। उसी आज़ादी के फलस्वरूप उनका जो खूबसूरती था उनके चेहरे पर दिखाई देता था। जब आप उन्हें राज दरबार में लाए, चारों तरफ उनके इर्द गिर्द आपने जब सेवकों को लगा दिया, उससे रानी को लगने लगा कि वो अब आज़ाद नहीं है बल्कि गुलाम हो चुकी है और वो इस राज के वैभव की वो लाभ नहीं उठा पा रही थी। उसके वो दबाव में जीने लगी, जिसके वजह से वो मानसिक रूप से कमज़ोर होती गई, उनकी तबीयत खराब होने लगी। तो फिर राजा ने कहा कि गुरुदेव तो क्या करें। फिर गुरु ने बताया कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि रानी आपकी स्वस्थ हो जाएं, तो आप उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए। आप छोड़ दीजिए उन्हें भीख मांगने के लिए। वो भीख मांगेंगी और पहले जितनी खूबसूरत, पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो सकती हैं। अगर आप उनमें परिवर्तन चाहते हैं तो अचानक परिवर्तन नज़र नहीं आएगा, उसमें उन्हें बरसों समय लगेगा, तो जाके थोड़ा बहुत परिवर्तन हो। राजा मन ही मन अब दुखी रहने लगा। उससे अपनी रानी से प्रेम हो चला था, लेकिन सच्चाई यह है कि उसका प्रेम उसकी रंग रूप के कारण था, उसकी खूबसूरती के कारण था। राजा किसी भी हालत में चाहता था कि रानी खूबसूरत हो जाए, पहले जैसा यौवन दिखे, उसकी जो खूबसूरती है पहले से या उससे खूबसूरत लगे। तो राजा ने अंततः अपने गुरु का बात माना और रानी को उनके हाल पर छोड़ दिया। फिर किसी गांव में उन्हें छोड़ दिया। वो भीख मांगती हैं, आज भी भीख मांगती हैं और उतनी ही खूबसूरत रानी हैं एक भिखारी के रूप में। राजा जब कभी कभी जाता है भेष बदल के, तो अपनी पत्नी को, मतलब रानी को देखता है और मन ही मन सोचता है
कि सचमुच एक कीड़े को अपना नाली बहुत पसंद होता है। धन्यवाद।